So hello guys, welcome back again, and in this lecture we are going to discuss about reduce or filter, you can say any of them. चलो filter पहले देख लेते हैं. Filter function देखिए, filter function जैसे आपने previous lecture में पढ़ा समझा, map function किसी लिस्ट की हर एक वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप map यूज करते हैं. ठीक है, ऐसा ही एक हायर ऑर्डर फंक्शन फिल्टर भी है. फिल्टर में भी हम क्या कर सकते हैं कि किसी लिस्ट की वैल्यू में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट हमें जो लिस्ट मिलेगी वो फिल्टर करके मिलेगी. मतलब कोई ऐसा ऑपरेशन जो सब वैल्यू पे परफॉर्म तो करना है, लेकिन वो कंडीशन पे बेस्ड होगा कि कुछ वैल्यूज कंडीशन पे ट्रू होंगी तो हमें कुछ वैल्यू मिलेंगी और कुछ नहीं भी मिलेंगी. हो सकता है सारी भी मिल जाए और हो सकता है कोई ना मिले. ठीक है, तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है. यानी उन गिवन वैल्यूज में से आपको फिल्टर्ड वैल्यू दे सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कंडीशन. जैसे ये आपको समझ में तब आएगा जब मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल. मान लो आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, एक लिस्ट बनाई है इन दिस वे. ठीक है, आपको एक लिस्ट मिल रही है. अब आप ये चाहते हो कि इस लिस्ट में से सारे इवन नंबर फिल्टर होकर के आ जाए. सारे इवन नंबर आप फिल्टर करना चाहते हो. सी, तो आप यहाँ पे फिल्टर फंक्शन लगाओ. सेम मैप फंक्शन की तरह इसको भी एक फंक्शन चाहिए और लिस्ट चाहिए. अब इस लिस्ट की हर वैल्यू को ये इस फंक्शन के अंदर पास करेगा. इस फंक्शन के अंदर हम वो डेफिनेशन लिखेंगे जो वैल्यू हमें चाहिए. जैसे हमें इवन चाहिए तो क्यों ना हम इस फंक्शन को यहां से हटा के इसकी जगह लैम्डा फंक्शन यूज कर लें. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है लैम्डा फंक्शन. एक्स और कॉलन लगाओ, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखो एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल 0. तो देखिए, अगर ये काम आप किसी नॉर्मल फंक्शन से करते तो आप फंक्शन यहाँ पे लिखते फंक्शन और इसके अंदर वैल्यू आती, फिर आप यहाँ पे कंडीशन लिखते इफ एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल 0, देन क्या करो, रिटर्न कर दो एक्स को. तो ये रिटर्न स्टेटमेंट, ये इफ कंडीशन, ये सब हमें नहीं लिखना पड़ रहा है लैम्डा में. हमने डायरेक्ट मेन पार्ट लिखा, मेन पार्ट ये कंडीशन. तो जो भी ट्रू होगी कंडीशंस में वही वैल्यू ऑटोमेटिक यहां से रिटर्न हो जाएगी, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे. तो हमें ये फंक्शन लिखना नहीं पड़ रहा है, सिंगल लाइनर फंक्शन है, छोटे मोटे फंक्शन है. आप इस तरीके से लैम्डा का काम यूज कर सकते हैं. अब देखिए, अगेन फिल्टर एक फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो आपको इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड अगेन अगर आपको इसे अगेन एंड अगेन यूज करना है तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो और जब चाहे प्रिंट कर लो. और अगर आपको ये एक ही बार यूज करना था तो आप इस पूरी डेफिनेशन को उठा के प्रिंट फंक्शन के अंदर रख सकते थे. चलो इसको रन करके देखो. सीधे के यहाँ पे सारे इवन नंबर आ गए. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज माइनस में भी, जैसे एक वैल्यू ये माइनस में हो सकती है, एक वैल्यू ये माइनस में है, एक वैल्यू ये माइनस में है, एक वैल्यू ये माइनस में. हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारी माइनस की वैल्यूज अलग आ जाए. तो आप यहाँ पे लिख दो x इज लेस देन 0, तो जो लेस देन 0 होंगी वो रिटर्न होकर के आ जाएंगे. बहुत सिंपल. तो जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो फिल्टर कर रहा है वैल्यू. अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए तो आप लिख सकते हो ग्रेटर देन 0. तो जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे रिटर्न होकर के यहाँ पे आ जाएंगे. सी, ओके. तो इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो. आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है. ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं. हमने यहाँ पे सिंह लिखा, हमने यहाँ पे विकास लिखा, हमने यहाँ पे रोहित लिखा, और हमने यहाँ पे रिंकी लिखा. ठीक है, रिंकी मेहता पूरा लिख देते हैं भाई. ठीक, तो हमने रिंकी मेहता लिख दिया. अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें ये नाम जो है ना एक कैपिटल लेटर में प्रिंट करने हैं. ये सारे नाम कैपिटल लेटर में प्रिंट करने हैं. तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फिल्टर फंक्शन कब यूज करते हैं, जब इसमें से कुछ वैल्यूज कंडीशन को फॉलो करेंगी और कुछ नहीं करेंगे. वो वैल्यू फिल्टर करके लानी है तो फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे. कोई ऑपरेशन जो हमें पता है कि हर एक में अप्लाई होगा और हर एक से कोई रिजल्ट मिलेगा, तो अब इसको भी अपर में करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी. ठीक है, तो ऐसे केसेस के लिए हम फिल्टर की जगह मैप लगाते हैं. देखिए ये केस सॉल्व करेंगे मैप से. तो मैप हमें एक एक वैल्यू उठा करके देगा और हम यहाँ पे स्ट्रिंग का x डॉट अपर फंक्शन अप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये हर एक वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. तो आप देख सकते हो सारे अपर केस में. आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है. और अगर आपको इसमें से हर वैल्यू का साइज चाहिए तो आप यहाँ पे लेंथ फंक्शन लगा दो, सबकी लेंथ पता करके बताता है. देखो आपको एक लिस्ट मिल गई जिसमें क्या है कि
किस नाम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे रिटर्न करके आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से मैप और फिल्टर फंक्शंस को आपको डिसाइड करना है, सोचना है, समझना पड़ेगा। यूज केस आएगा तो आप समझ जाओगे कि कौन सा फंक्शन कब अप्लाई करना। बट इसके लिए आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बेटर है तो आप खुद ही कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिड्यूस फंक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।